Auzu billahi minash-shaytan-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम ड्रेनेज चैप्टर ड्रेनेज जियोग्राफी का है, इसका एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंडस रिवर सिस्टम। पहले जो हमने वीडियोस आपके लिए तैयार किए थे वो इंट्रोडक्टरी, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, यानी कि ड्रेनेज किसको कहते हैं, पैटर्न क्या है, ड्रेनेज पैटर्न कैसे होते हैं, कितने इसके क्या टाइप्स हैं। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारा रिवर सिस्टम है इसको समझने की एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है द इंडस रिवर सिस्टम, क्लास 9th, और आज का जो डेट है वो है 3/7/2020। मैं आपका टीचर बशीर अहमद खान। पहले हम देखेंगे रिवर सिस्टम किसको कहते हैं। मैंने बोला था ड्रेनेज बेसिन, तो बोला था मैंने, वो एक इलाके के लिए, एक एरिया के लिए बोला था, लेकिन एक खास दरिया, जब हम किसी खास दरिया के सिस्टम को समझेंगे तो उसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। उस रिवर का सिस्टम क्या है, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है इंडस रिवर सिस्टम। पहले देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम किसको कहेंगे। द रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। एक दरिया और इसके साथ जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, रिवर सिस्टम कह सकते हैं। द इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। जो इंडस रिवर है ये राइज कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत, जो मानसरोवर है वहाँ उसके नज़दीक। और ये इंडिया में कहाँ से एंटर होता है, ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख से होता है, लद्दाख से ये मतलब इंडिया में एंटर होता है। It is joined by tributaries such as Zaskar, the Nubra, the Shayok and Nanza। वहां से इसके साथ और भी नदियां मिलती हैं जिनका नाम मैंने आप पहले ही ले लिया है, सच एज ज़ंस्कर, न्यूब्रा, शयोक एंड हंजा। और फिर इसके बहने का जो सिलसिला शुरू होता है फर्दर फ्लोइंग इन बाल्टिस्तान एंड गिलगित। और फिर ये कहाँ फ्लो होता है, कहाँ बहता है, बाल्टिस्तान और गिलगित। बाल्टिस्तान और गिलगित जो नाम है ये आज़ाद कश्मीर में, ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। इंडस इज जॉइनड बाय other tributaries such as the Satluj, the river Chenab and the Jahlim। उसके बाद वहां से इसके साथ और भी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, such as Satluj, the river Chenab and the Jahlim at Mithankot in पाकिस्तान। फिर ये फ्लो करता है following southwards। इंडस फाइनली ड्रेन्स इनटू अरबियन सी। और फिर ये कराची पोर्ट के नजदीक पहुंच के किस में ड्रेन हो जाता है, ये ड्रेन हो जाता है अरबियन सी में। बेटा जो इंडस है, इंडस दुनिया के लंबे जितने भी दरिया हैं उनमें से एक है। दुनिया का लंबा नहीं है लेकिन जो लंबे दरिया हैं उनमें से एक है। इसकी जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है। और जो इसका मेजर पार्ट है दैट फ्लोज इन पाकिस्तान, ज्यादातर ये कहाँ बहता है, पाकिस्तान में बहता है। और जो इसका तीसरा हिस्सा है, सिर्फ तीसरा हिस्सा ही भारत में बहता है। जो इंडस है, आपने एक नाम सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी।
इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में हुई थी। अक्सर आप सुनते हो जब हालात खराब हो जाते हैं तो पानी बंद करने की बात आती है, लेकिन पानी बंद नहीं कर पा रहे ना तो पाकिस्तान और ना तो भारत, क्योंकि इन्होंने एक ट्रीटी, एक माहिदा किया है कि पानी हम नहीं रोकेंगे। इस माहिदे के तहत ये एक दूसरे को पानी नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने एक माहदा किया है। अब क्या है, जब कोई भी जब खराब हालात हो जाते हैं तो अक्सर बोला जाता है नहीं कीजिए, अगर हम करेंगे, अगर इसको ये पाकिस्तान का दारमोदार बिल्कुल इसी दरिया पे है, इंडस पे, तो अगर इनको पानी बंद किया जाए, अक्सर बोलते हैं उस वक्त जब हालात खराब होते हैं, बोलेंगे कि हम पानी बंद करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये बात आती है कि हमने एक माहदा किया है। फिर आधे लोग ये भी बोलते हैं नहीं माहदा करने से क्या होता है, तोड़ दीजिए, फिर हम इनको पानी बंद कीजिए। लेकिन देखो बेटा, इससे क्या होता है, इससे ये होता है अगर कोई भी माहदा टूट जाए, कोई भी कंट्री माहदा तोड़ती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी जो रेस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। क्यों? वो ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं। तो अगर हम देखेंगे पानी बंद करना एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लीगल नहीं है। ये इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम, एक बार फिर से मैं आपको दोहराता हूं, जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, और जो भारत में ये कहां से शुरू होता है, लद्दाख से, और इसके साथ फिर लद्दाख से और भी टेरिटरीज मिल जाती है जिनका नाम मैंने ले लिया है, ज़स्कर, न्यूब्रा, शयोक एंड द नंजा। और उसके बाद क्या होता है, फर्दर फ्लोइंग इन बाल्टिस्तान एंड गिलगित, फिर ये बाल्टिस्तान और गिलगित से गुजरती है, और बाल्टिस्तान और गिलगित आजाद कश्मीर में है। इंडस इज जॉइनड बाय अदर टेरिटरीज सच एज, और वहां से इसके साथ और भी नदियां मिल जाती है, यहाँ और भी छोटे दरिया मिल जाते हैं जिनको सतलुज रिवर, चनाब एंड द जहलम एट मिथानकोट इन पाकिस्तान। फ्लोइंग साउथवर्ड्स इंडस फाइनली, और जब ये साउथवर्ड्स की तरफ फ्लो करता है और फाइनली इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, और फिर ये कहाँ पहुंच जाती है, किस में ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में। और टोटल लेंथ जो इस इंडस रिवर की है वो है 2900 किलोमीटर, और जो इसका मेजर पार्ट है इंडस का वो पाकिस्तान में बहता है, और सिर्फ तीसरा हिस्सा ही भारत में बहता है इंडस रिवर का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में द गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।